नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है आशुतोष और आज हम नेक्स्ट सीरीज़ करने जा रहे हैं अपनी, जिसका नाम है नंबर सीरीज़। आप सभी को पता है इसके पहले हमने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी कर रखे हैं, तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है जाके उसको ज़रूर देखें और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। आज हम करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज़ और इसके कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बैंक में तो सीधे यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहला काम लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए जी, आज हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे अच्छे लेवल के। आपको बताऊंगा कि किस तरह का पैटर्न होता है आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज़ में। वैसे तो मैंने सबसे पहले जो वीडियो बनाई थी नंबर सीरीज़ की, उसमें बताया था हमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी होती है, वो है स्लोप। अगर हमें स्लोप पता है ना सीरीज़ का, तो हम इस क्वेश्चन को आराम से उड़ा के ले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्लोप से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो सबसे पहला काम है स्लोप देखना और फिर उसके बाद जो लॉजिक बताए थे वो अप्लाई करके इस क्वेश्चन को उड़ा देना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। आप उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करोगे और अपना आंसर मुझे ज़रूर दोगे। तो क्या दे रखा है, एक सीरीज़ दे रखी है, इसमें हमें क्या ढूंढना है, रॉन्ग नंबर ढूंढना है। प्योर हिंदी में बताऊंगा, बस लिखा इंग्लिश में बताऊंगा हिंदी में, ठीक है। अब मेरे पास नंबर है 196, 169, 144, 121, 100 और 82। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको पता लगेगा ये सारे के सारे क्या है, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का, ये 12 का, ये 11 का और ये 10 का। लेकिन 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, हमें पता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख के दिया है, 82। तो मेरा रॉन्ग नंबर कौन सा है, 82। डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक। यही बताना चाहता था, ये बहुत ही ईजी था, बेसिक क्वेश्चन था, बताने के लिए डाला था कि आपको पता होना चाहिए आपको ढूंढना क्या है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक नंबर ढूंढना है जो कि क्या होगा, गलत होगा, और उसी की वजह से सीरीज आगे पीछे हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें चेंज हुआ है। सबसे पहला काम हमें देखना है यहाँ पे स्लोप। अगर हम स्लोप देखते हैं तो मैं बता सकता हूँ ये सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम है। क्लियर है, तो करते हैं। यहाँ पे देखता हूँ तो +6 का गैप, यहाँ पे देखता हूँ तो -12 आ रहा है, यहाँ पे देखता हूँ +18 आ रहा है, यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे तो सीधे हाफ हो जा रहा है 24, और यहाँ पे देखता हूँ 12 में से 4 गए 8, 28 का इंक्रीज हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ तक तो मेरे को लग गया पता कि लॉजिक क्या लगा था, लेकिन अभी तक लॉजिक नहीं समझ आया, तो आगे चलना पड़ेगा। 6 और 12 में गैप कितने का होता है, 6 का। 12 और 18 में गैप फिर से 6 का। 18 और 24 में गैप फिर से 6 का। तो यहाँ पे एक लॉजिक क्लियर हो रहा है, हर डिजिट में गैप कितने का आ रहा है, 6 का, 6 का, 6 का। तो अगला भी तो 6 का आना चाहिए। अगर मैं 6 का गैप देखूँ तो यहाँ पे 28 की जगह क्या आना चाहिए था, 30। अगर यहाँ पे 30 होता तो मेरे पास जो नंबर आता वो कितना आता, 54 आता, लेकिन आया कितना है, 52। यही मेरा क्या है, यहाँ पे रॉन्ग नंबर है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है अभी तक, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे सबसे पहला लॉजिक देखा, -6, -12, +18, 24 का डिफरेंस और 28 का डिफरेंस। यहाँ तक हमें कोई क्लू नहीं मिला। आगे गए, सीरीज को बढ़ाया तो पता चला 6-6 का गैप है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखा 6 का गैप करने के बाद मेरे पास आता है 30, जिसमें 24 ऐड होने पे क्या आना चाहिए था, 54। लेकिन मेरा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, 52। तो 52 क्या होगा, रॉन्ग नंबर होगा सीरीज का। चलिए जी, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा है क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फिर से काम करेगा स्लोप मेथड। स्लोप देखिए जी इसका किस तरह का है, यहाँ से देखिए तो बिल्कुल ही छोटा है, और यहाँ पे जाके देखिए यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ से स्लोप आपको डायरेक्ट इंडिकेशन दे रहा है कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या डिवीजन का क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस, सॉरी, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, 112 और 56, ये इसका कितना होता है, 2 टाइम्स होता है। क्लियर है, यहाँ पे तो 2 टाइम्स है, लेकिन 112 का 2 टाइम्स होता है 224। कितना होता है, 224। यहाँ पे देखो कितना दे रखा है, 220। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने लॉजिक सही है कि गलत है। आगे चेक करते हैं। अगर मैं 448 का 2 टाइम्स कर दूं तो कितना आता है, 8 दूने 16, 4 4 8, 1 9, 4 दूने 8, ठीक है। 896 मतलब इसका 2 टाइम्स है।
यहाँ पे इसका भी 2 टाइम्स कर लेते हैं, 896 का तो 6 दूने 12 और 9 दूने 18 1 19 8 दूने 16 1 17, बिल्कुल सही 1792, इसका भी 2 टाइम्स है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा लॉजिक हमारा क्या था, सभी में क्या हो रहा था, 2 टाइम्स हो रहा था, यहाँ पे भी 2 टाइम्स, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी तो होना चाहिए सर। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइम्स करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 2 to 4, लेकिन इन्होंने सीरीज को गलत करने के लिए क्या लिखा है, 220, तो रॉन्ग नंबर कौन सा होगा, 220 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग नंबर है सीरीज में। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो मैं चाहता था आप इसको ट्राई करो, या इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो क्या दिख रहा है, सीरीज का स्लोप देखो तो इतना बड़ा और इतना ज़्यादा डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब बड़ी छोटी नहीं है सीरीज, नॉर्मल सी सीरीज है। तो यहाँ पे डिफरेंस का काम है। अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेता हूँ तो मेरे पास कितना डिफरेंस आ रहा है, 1500 का 1157 के साथ 10 में से 7 गए 3 4 और यहाँ पे आ गए 3, 343। अगर आप देखो 343 कुछ जाना पहचाना नंबर सर, 7 का क्यूब। अगला देखते हैं 7 1157 941 6 1 2 216, यहाँ पे भी क्लियर है, 6 का क्यूब। यहाँ पे किसका क्यूब आ गया, 6 का, तो अगला तो 5 का होगा, 6 में से 11 में से 6 गए 5, ठीक है, 3 में से 1 गया 2 और 9 में से आ गए, ठीक है, 125, 5 का क्यूब यहाँ तक तो आ गया। अगला भी देख लेते हैं, ठीक है, 816 752, 6 में से 2 गए 4, 11 में से 6 5 गए 6, 64, 64 होता है हमारे पास 4 का क्यूब। यहाँ से सीरीज बता रही है कि सभी के सभी क्यूब होने चाहिए। तो अगला देखते हैं, यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 12 में से 6 गए 6 और 4 में से 2 गए 26, 26 आना किसका चाहिए था, 3 का क्यूब आना चाहिए था, ठीक है, आना किसका चाहिए था, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 27 होता है। आना कितना चाहिए था यहाँ पे 27, लेकिन आया कितना है 26, मतलब यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन सा है सीरीज में सर, 726 यहाँ पे क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा लॉजिक था क्या था, सभी के इन्होंने क्या लिए हुए थे, क्यूब लिया था और क्यूब का डिफरेंस किया हुआ था, ठीक है। तो अगर 4 के बाद देखूं तो 3 का क्यूब आता है, 3 का क्यूब होता है मेरे पास 27, इन्होंने लिया था 26, तो सीरीज मेरी गलत होगी 726 पे, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ साथ में आप भी ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चनों को, ठीक है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ लॉजिक नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा स्लोप बता रहा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हुई है, तो करके देखते हैं। यहाँ पे +3, यहाँ पे +5, यहाँ पे +7, तो यहाँ पे आना कितना चाहिए था, +6, यहाँ पे गलती होगी इनसे, क्या हुआ, +3 +5 +7, आना कितना चाहिए था, यहाँ पे देख लेते हैं, फर्दर इंक्रीज करके 2 का गैप, 2 का गैप, यहाँ पे आना चाहिए था 2 का गैप करके 9। अगर मैं 32 में 9 का इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास आता है 41, मतलब यहाँ पे आना चाहिए था 41। अब इसको कंफर्म करना है, 9 के बाद 2 का गैप करने पे आता है 11, ठीक है। 11 का इंक्रीज करने पे आया 2 5, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो मेरे पास रॉन्ग नंबर सीरीज आई है वो कौन सी आई है, 38। कैसे पता चला सर, हमने इनका देखा सबसे पहले स्लोप, स्लोप ज़्यादा बड़ा नहीं था तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे देखा +3 +5 +7, यहाँ पे जैसे ही +6 आया थोड़ा सा दिमाग हिला, जैसे दिमाग हिला आगे का गैप देखा +2 +2 +2, तो यहाँ पे आना चाहिए था सर 9। अगर 32 में मैं 9 करी इंक्रीज करता हूँ तो आता है 41, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है 38। आगे चेक करने के लिए हमने 2 का इंक्रीज करके 11 से एडिशन किया, आया 52, यहाँ पे सीरीज फिर से ठीक हो गई, मतलब मेरा रॉन्ग नंबर कौन सा है, 38, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने भी निकाल लिया होगा, आपको भी समझ आया होगा। चलिए जी, ये क्वेश्चन मैं देके जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे देके जाऊँगा होमवर्क, अच्छा क्वेश्चन है, स्लोप देखिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत कम बच्चे अब आंसर करते हैं, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अपने आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपका फिर से काम करेगा स्लोप मेथड। अगर आपने थोड़ा सा स्लोप पकड़ लिया
तो आप इसको आराम से कर ले जाओगे। अब बच्चा क्या करेगा, देखेगा सर थोड़ा सा स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे पक्का मल्टीप्लिकेशन हुई। अगर मल्टीप्लिकेशन होती ना तो यहीं पे हमें दिख जाता, सिर्फ इसका 2 टाइम्स हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 और 13 में कितने का डिफरेंस आया, +8 का, ठीक है, +8 का। यहाँ पे देखते हैं 9 में से 3 गए 6, 2 में से 1 गया 16, +16 का इंक्रीज, ठीक है। आगे देखते हैं 11 में से 9 गए 9 2 11, 5 में से 3 गए 2 32। कुछ नज़र आ रहा है, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो यहाँ पे आना चाहिए 64, लेकिन देख लेते हैं कितना दिया हुआ है 61, 10 में से 1 गया 9, 11 में से 6 गए 59। गलत हो गया सर, यहाँ पे 59 नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 64। कैसे, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हो कह रहा है, यहाँ पे जो सीरीज है 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, तो 32 का डबल 59 नहीं 64 होता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो नंबर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, 122, सॉरी 120 की जगह अगर 61 में 64 का इंक्रीज होता तो 125 आता। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सी है मेरी, 120, यानी कि ऑप्शन ए मेरा यहाँ पे रॉन्ग नंबर है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपने भी इसका आंसर निकाल लिया होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला काम स्लोप देखिए, स्लोप ही आपको बता देगा सर क्या हुआ है। स्लोप देखिए, बड़ा है छोटा है क्या है बताइए, आप खुद बोलोगे सर यहाँ पे तो 36 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सीधे ही 27,000 पे जा पहुंचा है, मतलब स्लोप क्या बता रहा है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ जाएगा तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आप इसको साथ साथ में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 27156, अगर मैं देखूँ ये तो सामने दिख रहा है 5 टाइम्स होगा इसका। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 36 दूने 72, 72 प्लस 2 74, ठीक है। 74 का अब दो सीरीज हो सकती है, या तो 3 टाइम्स हुआ होगा या 2 टाइम्स। 3 टाइम्स देखते हैं, 4 ते 12, 7 ते 21, 1 22 जी, 3 प्लस 3 225। अब इसका 4 टाइम्स करके देखते हैं, 225 का 4 टाइम, 5 के 20 जीरो, 4 दूने 8 9 10 जीरो, 4 दूने 8 1 900 कि अगर यहाँ पे 4 टाइम 900 है तो उसमें सिर्फ 4 का एडिशन होना था, तो यहाँ पे आना कितना चाहिए था 904, लेकिन आया कितना है 915। देखते हैं, मैंने पहले बताया था 5 टाइम्स हुआ है, कैसे 9 पंजे 45 होते हैं, यहीं से चीज़ें पता लगती हैं। तो करते हैं 904 का 5 टाइम, 5 के 20, 2 9 पंजे 45, बिल्कुल सही। यहाँ पे फिर से 5 का इंक्रीज होना था, मेरे पास आना था 4525। तो यहाँ पे मेरे पास रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सी आई, एक मिनट, यहाँ पे मेरे पास रॉन्ग नंबर सीरीज आई 915। आना क्या चाहिए था 94। कैसे पता लगा, सबसे पहले देखा 36 और लास्ट के डिजिट देखा 27156। स्लोप बता रहा है सर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हुई है, तो 36 का 2 टाइम्स होता है 72, 72 में 2 ऐड करने पे आ गए 74, 74 का 3 टाइम होता है मेरे पास 222, उसमें 3 ऐड करने पे आ गया 225। लेकिन इसका 4 टाइम होता है 900, 900 में सिर्फ 4 ऐड होना था, आना था 904, लेकिन उन्होंने लिख के कह दिया है 915, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। चलिए जी, एक क्वेश्चन और दे के जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्लोप ज़रूर देखिएगा, किस तरह का स्लोप है इसका वही आपका आंसर बता देगा। तो उम्मीद करूँगा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मेरे को कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जो सीरियस बच्चा होगा ज़रूर ट्राई करेगा और यहाँ पे अपना आंसर दे के जाएगा। चलिए जी, ये क्वेश्चन आपका एसबीआई क्लर्क एग्जाम में आ चुका है, और छोटा मोटा नहीं, मेन में आया हुआ है, तो मेन में आया तो एक नंबर तो दे के जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है, आप इसको ट्राई कीजिए। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे कितना था 602 के बाद 607, 617, 634, 666, 697, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे देखते हैं तो +2 का इंक्रीज, यहाँ पे +5 का, और यहाँ पे सीधे 10 का। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, 2 5 10, मतलब चीज़ें बढ़ रही हैं। यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे आ गया 17, ठीक है। यहाँ पे था 3 का, यहाँ पे था 5 का, हाँ जी सर लग गया पता क्या हो रहा है 7 का। तो अगला आना चाहिए 9 का, लेकिन चेक कर लेते हैं 6 6 6 6 3 4, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए
6 में से 3 गई 3, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो गैप आ रहा है 32 का, लेकिन 17 में से 9 ऐड करने पे मेरे पास कितना आता है, 32 आता है क्या? नहीं जी, मेरे पास कितना आता है सर, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ पे 32 ना आके क्या आना चाहिए था, 26 आना चाहिए था। क्लियर है? लेकिन इसने लिख के क्या दिया हुआ है, 32 का गैप, यहीं से हमारी सीरीज क्या होगी, खराब होगी। तो यहाँ पे अगर देखें हमने सीरीज को आगे देखा था तो 3, 2, 5, 7, 9 आना चाहिए था 26, 634 में, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 634 में 26 का इंक्रीज होके 6, 4, 10, 3, 2, 5, 1, 6, 660 यहाँ पे आना चाहिए था 660, लेकिन आया क्या है 666। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग नंबर है और यही हमारा आंसर है। एक बार फिर बता देता हूँ हाईलाइट करके। सबसे पहले देखा गैप 2 का, 5 का, 10 का, 17 का और दूसरा आया 32 का। क्लियर है? सभी में हमने गैप देखा कितना आया, 2, 5, 10, 32। आगे जाके सीरीज को देखा 3, 5, 7, यानी कि अगला नंबर आना था 9। 17 में 9 का इंक्रीज करने पे 32 नहीं आता, मेरे पास आता है 26। तो अगर मैं देखूँ 634 में 26 एडिशन करने पे मेरे पास आता है 660। इन्होंने लिख के दिया है 666, जो कि मेरा क्या होगा, रॉन्ग नंबर होगा सीरीज में। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लोप क्या बोल रहा है, किस तरह का स्लोप है, क्या बता रहा है आपको, क्या बोलना चाहता है स्लोप। ठीक है, 1, 3, 9, 31, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा ये क्या है, टाइम्स हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 9 त्या 27 प्लस 4 31, 3 दूने 6 प्लस 3 9। ठीक है, 1 दूने 2 प्लस 1, 1 कम 2, हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे पास इसका लॉजिक आ चुका है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखो 1 से 3 पे जाने के लिए क्या करना करेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 का एडिशन किया, 3 को 9 पे 3 2 जा 6 प्लस 3 का। ठीक है, चल रहा है सीरीज। 9 को 31 पे 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 4 31। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 31 का करना है मेरे को 4 टाइम, 4 4 थे 12, 124 प्लस यहाँ पे फिर से मेरे को कितना का इंक्रीज करना पड़ेगा, प्लस 5 का। बिल्कुल सीख चला है, इंटू 4 प्लस 5 हो क्या रहा है, एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सीरीज बढ़ रही है, नंबर से मल्टीप्लाई सीरीज इंक्रीज बढ़ रहा है, सीरीज से मल्टीप्लाई नंबर अगला, 4 से मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई 6 का एडिशन। ठीक है, 129 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है मेरे पास 5 दूने 10, 4 14, 1 5 1 6, 645। ठीक है, 645, लेकिन ऐड कितना होना था, 5 प्लस 6, यहाँ पे आना चाहिए था 651, और हमारे पास कितना दे के रखा है 652। तो यहीं से मेरे को पता लग गया मेरा सीरीज में नंबर कौन सा गलत है, 652 इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर है? क्या हुआ था सीरीज में, एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहला डिजिट देखा, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और 2 का एडिशन हुआ, अगले को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 का एडिशन हुआ, अगले को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 का एडिशन, 4 से मल्टीप्लाई 5 का एडिशन। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया 644, 645, 6 का एडिशन करने पे आता है 651, लेकिन आया कितना, दे कितना रखा था 652। ये था मेरा रॉन्ग नंबर इस सीरीज में, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, अच्छा ये तो मेरा मिसिंग नंबर का सीरीज क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन आप कर सकते हो इसको। क्या किया है यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पॉइंट में खेला है, तो जिन बच्चों को पता होगा वो बता सकते हैं क्या किया है, बहुत बार आता है इस तरह का क्वेश्चन। 2 का हाफ किया है 0.1 टाइम, यहाँ पे 1 का 1 टाइम किया, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1.5 आ गया, यहाँ पे फिर से कितना आ गया, 2.5 आया होगा, तो आगे वाला आपने निकालना है, ये आपने आंसर मेरे को देना है। क्लियर है? उम्मीद करूंगा आप इसको ट्राई करोगे। क्या किया है, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉजिक मैं बता देता हूँ। 2 का अगर मैं 0.5 टाइम करूँ तो मेरे पास आता है 1। ठीक है, 1 को अगर मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास फिर से 1 आएगा। अब 1 को 1.5 से करूँ तो आ जाता है 1.5। 1.5 को अगर मैं 2 से करूँ, ठीक है, क्योंकि सीरीज क्या है, पॉइंट पॉइंट पे बढ़ रही है, 2 से करूँ तो आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 को किससे करना पड़ेगा, 3 को करना पड़ेगा 2.5 से। कर लेते हैं, 25 कितने होते हैं, 75 होते हैं, तो मेरे पास आना कितना चाहिए 7.5। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वैसे ये हमारा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था,
लेकिन आ गया था तो हमने इसको भी कर दिया। चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। मैं भी यहाँ पे इसको करता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखो तो 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे फिर से 8 का। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्या हुआ सर? यहाँ पे 2 का इंक्रीज, यहाँ पे फिर से 2 का, तो यहाँ पे भी तो 2 का आना चाहिए था। यहाँ पे आना चाहिए था 8 की जगह पे 10। 20 में जैसे ही 10 का इंक्रीज होता कितना आ जाता है? 30। 30 में नेक्स्ट डिजिट आनी थी 12, 12 का आ जाता 42। तो मेरा रॉन्ग नंबर कौन सा है इस सीरीज में? 28। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन उड़ा दिया होगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जी, ये था मेरे पास लास्ट क्वेश्चन। आज की सीरीज करते हैं यहीं पे ख़त्म। हमारे 6 चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हमने नंबर सीरीज से लेके सारे क्वेश्चन, सॉरी, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड फॉर्मेशन, और कौन सा था, ऑर्डर और वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज, ये 6 के 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो यहाँ पे प्लेलिस्ट आती है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से प्लेलिस्ट देख लीजिए, और रिकॉर्डेड वीडियो को फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कीजिए और फिर कंटिन्यू करता चलिए, ठीक है। एक तो आपका बेस बन जाएगा यहाँ से, और दूसरा आपको क्विज की तरह इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।